सीजी प्री डीएलएड में बड़ा बदलाव हो गया है। अब इसका नाम बदलकर डीएड या बीटीआई कर दिया गया है और सबसे बड़ा नियम, अब सिर्फ उसी जिले का मूल निवासी ही फॉर्म भर पाएगा। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीजी डीएड या बीटीआई 2026-27 के बारे में, जिसमें दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। नियम 5 के उपनियम का को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित करता है। डीएलएड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा। दूसरा, नियम 5 के उपनियम घ को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित करता है। उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं महाविद्यालयों में लागू नहीं होगा। विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31/1/2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम 2007 बनाए गए हैं। इस नियमों में राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 को संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन नियम के उपनियम 5 का में राज्य शासन द्वारा एतद निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात नियम 5 के उपनियम घ को विलोपित कर एवं नियम 5 के उपनियम का को विलोपित कर यहाँ पर उपनियम प्रतिस्थापित करता है। उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम 2007 होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं पर लागू होंगे। यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी। दोस्तों, आपने देख लिया होगा अभी डीएलएड को बदलकर डीएड या बीटीआई कर दिया गया है। आप लोग को बताना चाहूँगा 2015-16 डीएलएड का उद्देश्य था सभी प्राइवेट टीचर को डीएलएड कराना। उसके लिए फ्री सुविधा भी दिया गया, कोई क्लास भी नहीं हुआ। उस नियम को अब विलोपित कर उससे पहले जो संचालित हो रही थी डाइट बीटीआई, उसी नियम को फॉलो करेगा। दूसरी बात, संशोधन की तो इसमें क्या होता था, विद्यार्थी किसी भी जिले में अपना काउंसलिंग कराकर पढ़ाई करता था, पर अब ध्यान दें, विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा अपने जिले में पास किया हो, दूसरा अपने ही जिले में काउंसलिंग कराकर वो आगे की पढ़ाई कर सकता है, तभी वो पात्र होगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, काउंसलिंग से पहले आप जिस संस्था को आपने चयन किया है उसमें अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही काउंसलिंग करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं प्री डीएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं। डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी। भारत का नागरिक हो, दूसरा हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मैं आप लोगों को 5% अंक की छूट होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए और एसटी, एससी, ओबीसी श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समक्ष शपथ पत्र जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण की तो वर्टिकल आरक्षण तथा श्रेणी वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा। 1. अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर को छोड़कर के लिए 14% होगा। डीएड परीक्षा, प्रतिवर्ष डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डीएड परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य शासन आदेश द्वारा प्री डीएड परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा। ठीक है। प्री डीएड परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा पर अलग अलग सेट होते हैं। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा। सामान्य मानसिक योग्यता 30%, सामान्य ज्ञान 20%, शिक्षण अभिरुचि 30%, सामान्य हिंदी 10%, सामान्य अंग्रेजी 10%। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। प्री डीएड परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की सुविधा नहीं होती है और इसका जो चयन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। प्रवेश का निरस्तीकरण, दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, प्रवेश के समय में आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई त्रुटि होगा और गलती से आपका प्रवेश दिया गया है तो
अध्ययन के अवधि में बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। क्वेश्चन 100 होंगे। विषय जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश। महत्वपूर्ण सलाह, फॉर्म भरने से पहले अपना जिला मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले। गलत जिला चुनने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह नया नियम बहुत लोगों को नहीं पता है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।